प्रेज द लॉर्ड। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 11 पद से लेकर 32 पद तक आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे। ये परमेश्वर का अनुग्रह दया है कि हम सबको 2025 वर्ष के दूसरे महीने में ले पहुंचाया है और इस 2025 वर्ष के दूसरे महीने में हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 11 से 32 पद में हम देखते हैं कि वहाँ पे उड़ा पुत्र के बारे में जिक्र किया गया है। उड़ा पुत्र के बारे में बताया गया है कि उड़ा पुत्र अपने पिताजी से अपना हिस्सा मांगकर वो दूर देश चले जाता है। वहाँ पे सारा कुछ खर्च कर देता है और वहाँ पे खर्च करके कंगाल हो जाता है। उस समय उस देश में अकाल आती है। फिर वो सोचता है कि मैं वापस अपने पिताजी के पास जाऊँगा। वो पिताजी के पास जाता है, उससे माफ़ी मांगता है, उसे कहता है पिताजी मुझे अपने नौकर समझ के ही रख लीजिए। और इसके बाद हम फिर देखते हैं उसके पिताजी उसे माफ़ करते हैं और उसे फिर से बेटे के समान रखते हैं। और उसका भाई इस बात को जब सुनता है कि उसका छोटा भाई वापस आया है और उसके वापस आने की खुशी में घर में बड़ी पार्टी हो रही है, तो इस बात से उसका भाई नाराज हो जाता है। उसका पिताजी आके बोलता है तुम्हारा भाई जो मर गया था, जो खो गया था वो मिल गया है, जो मर गया था वो जी उठा है। और इसके बाद हम देखते हैं कि उसके पिताजी के साथ उसका बड़ा भाई भी जाता है और उस उड़ा पुत्र के वापस आने का आनंद उत्सव में, उस पार्टी में वो भी सहभागी होता है। मेरे प्रियो, आज के इस 2025 वर्ष में परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे ये बोलना और बातचीत करना चाहता है कि मेरे प्रियो, जब हम अपने मन की इच्छा के अनुसार जीवन को जीना चाहते हैं, अपने मन की इच्छा के अनुसार करना चाहते हैं और आधीनता में हम नहीं रहना चाहते हैं, तब हम क्या होते हैं, अलग होते हैं। जैसे कि उड़ा पुत्र अपने मन की इच्छा के अनुसार जीवन जीना चाहता था, वो अपने पिता के अधीन में नहीं रहना चाहता था, इसलिए पिताजी से अपना सारा हिस्सा मांग के वो दूर देश चले गया। और उसका परिणाम हम देखते हैं कि मन की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीने का परिणाम क्या होता है और उसके पास कुछ भी नहीं बचता है। मेरे प्रियो, कई बार हम भी कलीसिया से, चर्च से अलग हो जाते हैं। कई बार हम अपने चर्च के अगुओं का बात को नहीं सुनते हैं। कई बार हम अपने बड़ों के बातों को नहीं सुनते हैं। कई बार हम चर्च जाना बंद कर देते हैं, परमेश्वर से संबंध अपना तोड़ देते हैं। और हम ये इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने मन के मर्जी के अनुसार अपने जीवन को जीना चाहते हैं। हम अपने मन के मर्जी के अनुसार चलना चाहते हैं। हम अपने मन के इच्छा के अनुसार अपने बातों में को करना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, अपने मन के इच्छा के अनुसार करना ये हमारे लिए और आपके लिए अच्छा नहीं है। जब हम परमेश्वर से अलग होते हैं और अपने मन के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, तो हमारे जीवन में समस्याएं, परेशानी और तकलीफें आती हैं। जैसे उड़ा पुत्र के जीवन में आया, वो अपने मन के अनुसार अपने जीवन को जी रहा था। वो मन के अनुसार अपने जीवन को में एंजॉय कर रहा था। वो अपने मन के अनुसार अपने अभिलाषाओं को पूरा कर रहा था, लेकिन इसका परिणाम उसके जीवन में ज्यादा दिन अपने मन के अनुसार वो नहीं चल पाया। इसके विपरीत उसकी परिस्थितियां हो गई, उसका सारा कुछ लूट गया। और वो इस समय में परमेश्वर के पास हम भी जब वापस जाते हैं, जैसे उड़ा पुत्र वापस किया। मेरे प्रियो, हमारा टर्निंग, हमारा रिटर्न बैक सही समय में होना है। जैसे उड़ा पुत्र, अगर वो शायद अब वो वापस नहीं होता अपने घर को, शायद वो अपने पिताजी के पास नहीं जाता और शायद उसके पांव तले गिर के वो माफी नहीं मांगता, तो वो उस अकाल में वो सुअर का खाना खा के मर भी जाता, बीमार हो जाता, उसका हेल्थ खराब हो जाता। लेकिन उन सारी बातों से को पीछे छोड़ के वो अपने खराब परिस्थितियों को जान के उसे ये महसूस हो गया कि मैं
अपने पिताजी से अलग हुआ हूँ बोल के मेरे जीवन में समस्या आई है। और इस बात को वो महसूस करता है कि मेरे पिताजी का घर ही मेरे लिए उत्तम था। इस बात को महसूस करता है कि पिताजी जो कहते थे वो सही कहते थे। और फिर वो वापस अपने पिताजी के घर जाता है। वैसे ही आज हमारे जीवन में भी हमें सही समय में अपने बुरे बातों से, बुरे कामों से, जो रिश्ता आज हम परमेश्वर के साथ तोड़ चुके हैं, जो रिश्ता आज हम कलीसिया के साथ छोड़ चुके हैं, इस नए वर्ष में परमेश्वर चाहता है कि आप उस रिश्ता को पुनः परमेश्वर के साथ स्थापित करें। इस नए वर्ष में परमेश्वर चाहता है कि आपने जो चर्च जाना कम कर दिया है, आपने जो चर्च जाना बंद कर दिया है, आप वापस चर्च जाएं और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जोड़े, कलीसिया के साथ अपने संबंध को जोड़े। परमेश्वर ये चाहता है। अन्यथा बहुत ज्यादा देरी होने से, फिर वापस लौटने से हमारा कोई फायदा नहीं। कोई व्यक्ति जब बुरी अभिलाषाओं में पड़ता है, एक दारू पीने वाला जब दारू पीने लगता है और सही समय में अगर वो दारू पीना नहीं छोड़ेगा और जीवन भर अगर दारू पीते रहेगा, तो इसका परिणाम ये होगा कि उसका लीवर, उसका किडनी खराब हो जाएगा, उसका लीवर फेल हो जाएगा। एक सिगरेट पीने वाले को टीबी की बीमारी पकड़ लेगी अगर वो सही समय पे नहीं छोड़ा तो। और ऐसे समय में वापस आना कोई फायदा का नहीं होता है। मेरे प्रियो, हमें सही वक्त पे अपनी गलतियों से पछताव करके अपने पिताजी के पास, परमेश्वर के पास वापस आना है। परमेश्वर यही चाहते हैं। और जब हम उसके पास वापस आएंगे, परमेश्वर हमें फिर से अपने पुत्र के जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे, अपने पुत्र के जैसे ही रखेंगे, जैसे कि उड़ाव पुत्र के पिताजी ने रखा। और उसको ये एहसास हो गया कि मेरे बेटे को अपने गलतियों का एहसास हुआ है, और इसीलिए उसने अपने बेटे को माफ किया, उसे गले से लगाया, उसकी गंदगी धोया, उसे फिर से नए वस्त्र को पहनाया। आज परमेश्वर भी चाहता है कि आप जब उसके पास वापस आए तो परमेश्वर भी आपको नया वस्त्र पहनाना चाहता है, आपकी गलतियों को धोना चाहता है, आपके पापों को धोना चाहता है, और आपको फिर से इस नए वर्ष में रिन्यू करना चाहता है। अगर हम देखेंगे कि आगे हम देखते हैं इसमें कि जब उसके भाई को पता चलता है, उसके बड़े भाई को पता चलता है कि मेरे छोटे भाई वापस आया है, तो वो क्रोधित होता है, वो निराश होता है, वो गुड़गुड़ाने लगता है, वो बुड़बुड़ाने लगता है। उसका पिताजी जाके बोलता है, तुम्हारा भाई जो मर गया था वो जी उठा है, जो सो गया था, जो खो गया था वो मिल गया है। मेरे प्रियो, कई बार हम भी ऐसे हो जाते हैं, जब घर में, जब कलीसिया में, जब लोग भटक जाते हैं और फिर से अपनी गलतियों को सुधार के वापस जब कलीसिया में आते हैं, परिवार में आते हैं, तो हम उनको वही बुरी नजर से, वही पुरानी उनका चरित्र से हम उनको देखते हैं और अपने मन में उनके प्रति ईर्ष्या करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, इस नए वर्ष में परमेश्वर चाहता है कि जो लोग अपने बुरी बातों से, बुरे विचारों से, बुरी आदतों से छूट के फिर से कलीसिया में आए हैं, फिर से घर में आए हैं, फिर से मसीह की संगति में आए हैं, तो आप उनसे ना चिढ़ें, उनकी पुरानी बातों को स्मरण ना कराएं, परंतु उनके साथ उनको विश्वास में बढ़ने में मदद करें, उनके नए हो जाने की खुशी में आनंदित होए, उनके फिर से जी उठने की खुशी में आनंदित होए, उनके मिल जाने की खुशी में आनंदित होए। उनका पुराना व्यवहार, उनकी पुरानी बातों के ऊपर हम ध्यान ना दें, उन बातों को हम ध्यान ना दें। कई बार हम ऐसा करते हैं कि जब लोग, अब पापी लोग, दुष्ट लोग या कलीसिया से जो लोग अलग हो जाते हैं, जब वो वापस कलीसिया में आते हैं, अपनी गलतियों से, पापों से पछताव करके वापस फिर से कलीसिया में जुड़ते हैं, परमेश्वर के पास नजदीक आना चाहते हैं, तो कई बार हम लोग, जो लोग अच्छे जीवन जी रहे हैं, जो लोग पवित्र जीवन जी रहे हैं, कई बार ऐसे लोग, वैसे लोगों के ऊपर हम दोष लगाते हैं, कई बार उनका ठट्टा उड़ाते हैं, कई बार उनका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन परमेश्वर इस वर्ष में चाहता है कि जो भी लोग परमेश्वर के सम्मुख फिर से वापस आए, हम उनका मजाक ना उड़ाए, उनका ठट्टा ना उड़ाए, परंतु उनके जी उठने की खुशी में, उनके बदल जाने की खुशी में,
उनके नए हो जाने की खुशी में हम भी आनंदित हो। परमेश्वर आज कलीसिया से और आज मसीह लोगों से यही चाहता है। सो मेरे प्रियो, इस नए वर्ष में मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप वापस परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत करें, वापस अपने पिताजी के पास आए, वापस अपने परमेश्वर के पास आए और फिर से उनके साथ रिश्ता मजबूत करें। और दूसरी बात कि हम जो लोग अपने जीवन को बदलते हैं और बदल के वापस हमारे संगति में आ रहे हैं, उनके संगति में आने के द्वारा हमारे जीवन में, हमारे कलीसिया में हमें खुशी होना है, आनंद होना है, उन्हें नेगलेक्ट नहीं करना है। सो परमेश्वर इस नए वर्ष में इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन।